नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल तो आपको पता ही होगा कि नेपाल के पीएम मिस्टर केपी शर्मा ओली यानी खड़ग प्रसाद शर्मा ओली ने बोली ऐसी बोली कि नेपाल से लेकर इंडिया तक प्रोटेस्ट होने लगा है। अब ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें कई लोगों के अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन मैं पता नहीं क्यों यहाँ पर भी एक सिल्वर लाइनिंग देख रहा हूँ। नेपाल के पीएम ने बोला है कि भगवान राम जो थे वो अयोध्या में पैदा नहीं हुए, वो तो नेपाल के थे और इंडिया ने अपनी अलग नकली अयोध्या बना ली है। वाह यार, गजब। मतलब लगता है ये तो अफीम या कुछ नशा कुछ ज्यादा हो गया कि अयोध्या नकली बना ली। ये तो गनीमत है कि वो भगवान राम तक ही रहे। उन्होंने ये नहीं बोला कि कपिल देव भी नेपाल में पैदा हुए थे एंड उनकी कप्तानी में नेपाल ने वर्ल्ड कप जीता था। वो तो इतिहास लिखने वालों ने नेपाल को इंडिया बना दिया। या फिर धोनी जो था वो भी नेपाल का था और 2011 का वर्ल्ड कप जो हुआ था वो काठमांडू में हुआ था, वो मुंबई में नहीं हुआ था। मतलब मिस्टर ओली कैन से एनीथिंग बिकॉज उनकी कुर्सी खतरे में है, तो मानसिक संतुलन हिलना लाजमी है। ठीक उसी तरह जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शबाना आजमी है। हालांकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, बट जैसे कि मैंने कहा एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि आज से 8-10 साल पहले पूरी कांग्रेस पार्टी यूपीए 2 की जो सरकार थी, कांग्रेस की सोनिया गांधी, उनके पुत्र, फिर सिब्बल चिदम्बरम एंड इनके चाटुकार पत्रकार वगैरह मीडिया हाउसेस सब साबित करने में लगे थे कि भगवान राम है। कौन राम? अरे भगवान राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। अरे भगवान राम तो पूरी कल्पना है, राम सेतु वगैरह कुछ नहीं है, अयोध्या वगैरह कुछ नहीं है। अब समय का फेर देखिए कि भारत ही नहीं, अब तो नेपाल के पीएम बोल रहे हैं भगवान राम के बारे में। कहीं ना कहीं जैसा कि कहा जाता है, नियति जो है अपना मार्ग स्वयं निर्धारित कर लेती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थात् संभवामि युगे युगे। कहने का सीधा सा मतलब यही है, हम और आप कितनी भी बातें कर लें बड़ी बड़ी। अभी कल एक मैंने वीडियो बनाया जहां पर मैंने कहा कि कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस धर्म के नाम पर मजाक उड़ाते हैं। तो कल के वीडियो के नीचे एक सज्जन ने कमेंट किया था कि यार छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आराध्य देव हैं, उनके ऊपर कोई टिप्पणी करेगा तो हम चुपचाप थोड़ी रहेंगे। भगवान राम के ऊपर कोई कुछ बोलेगा, भगवान कृष्ण, ठीक है, अपने अपने तरीके से हर किसी को विरोध करने का एक हक है। वो हिंदुस्तानी भाव के गाली गलौज को जस्टिफाई कर रहा था। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से बहुत, अब आप कुछ भी समझ सकते हैं मेरे बारे में, मैं बड़ा ही डीपली इन चीज़ों को महसूस करता हूँ। भगवान राम, भगवान कृष्ण या गौतम बुद्ध या फिर भगवान शंकर, हम कौन होते हैं भाई? हम इतनी बड़ी गैलेक्सी में, इतने बड़े ब्रह्मांड में, हम चींटी से भी छोटी औकात है हमारी, और हम धर्म की रक्षा करेंगे या हम भगवान राम की रक्षा करेंगे या फिर भगवान कृष्ण की रक्षा करने के लिए सड़क पर उतरेंगे? भाई हमारे यहाँ इतिहास बहुत गलत तरीके से लिखा गया है और धर्म को बहुत ही गलत तरीके से समझा जाता है। जिसने हमें बनाया है, जिसने दुनिया बनाई है, हम क्या करेंगे उसके लिए? हम तो मतलब जैसे मैंने कहा ब्रह्मांड में बहुत तिनके से भी छोटी औकात है हमारी, लेकिन हमारे अंदर घमंड इतना है कि हम भगवान राम की रक्षा करेंगे। मैं तो ये समझ रहा हूँ सिल्वर लाइनिंग के रूप में कि जिन भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया गया था, समय का फेर देखिए कि उन्हीं राम का नाम लेकर अब नेपाल के पीएम अपनी सरकार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा तो एक ही निवेदन है तमाम लोगों से जो मिस्टर ओली को बहुत भला बुरा बोल रहे हैं, भाई जैसा बोला जाता है बुरा न मानो होली है, उसी तरह बोलो बुरा न मानो ओली है। ओली कैन से एनीथिंग, बट इन तमाम बातों के बीच में उन्होंने एक मैसेज लाउड एंड क्लियर तरीके से दिया है कि हाँ भगवान राम हैं, उनका अस्तित्व जो लोग नकार रहे थे उनके मुंह पर एक करारा तमाचा मारा है मिस्टर ओली ने। उन्होंने ये साबित कर दिया कि हाँ राम एक मिथ नहीं है, राम एक सच्चाई है, हमारी आस्था है और हमारी आस्था एवं नहीं है। हाँ मिस्टर ओली फ्लो में कुछ जरूरत से ज्यादा बोल गए कि अयोध्या नकली है, ये है वो है। उसके बाद उनके फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दिया, हमारा इंटेंशन कोई किसी की फीलिंग हर्ट करने का नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके, डैमेज कंट्रोल कर लो। हमको भी पता है बंदूक से निकली गोली और ओली के मुंह से निकली बोली अपना डैमेज ऑलरेडी कर चुकी थी। अब भगवान राम का नाम लेकर ओली अपने डैमेज कंट्रोल या अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश जद्दोजहद में लगे, लेकिन विनाशकाल विपरीत बुद्धि छा चुका है उधर। और एक बात मैं अक्सर कहता हूँ कि पानी से पानी मिले और मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच। जैसे चीन में कम्युनिस्ट सरकार है और वहाँ डेमोक्रेसी तो खत्म हो चुकी है, वहाँ तो तानाशाही चलती है, वैसे ही नेपाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी आ चुकी। वहां के लोग कितना भी बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी तो चीन के लिए भी बहुत बोला जाता है कि वहां डेमोक्रेसी। तो चीन की संगत में नेपाल अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। विनाशकाल विपरीत बुद्धि वहां छा चुका है। तो इनके बारे में क्या बोला जाए? इनका बेड़ा पार करें भगवान श्री राम, यही हम बोल सकते हैं। ये तो गनीमत है कि उन्होंने भगवान राम और अयोध्या को अपना बोला।
ये नहीं बोले कि दिल्ली भी हमारी होती, धोनी भी हमारा होता, सचिन भी, लता मंगेशकर भी नेपाली थी। कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। कल को चाइना वाले उनको बोल देंगे कि महाकाल मंदिर पर भी बोल दो कि वो भी नेपालियों का है, तो वो ये भी बोल देंगे। कुछ भी बोल सकते हैं मिस्टर ओली। तो कमेंट करके बताएं आप अपने ओपिनियन इनकी बातों के बारे में। बातें सही लगी हो और थोड़ा मीनिंगफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी करना, शेयर करना मेरे सभी दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।